सारी बातों की अच्छी अच्छी जानकारियां हम सभी को प्राप्त होती। इसलिए मैंने कल भी कहा था और आज भी निवेदन कर रहा हूं, जिसको उस ग्रुप में जुड़ना है, उस ग्रुप का नाम ही है आरमोर ग्रुप। तो उस ग्रुप में जिसको भी जुड़ना है आप जरूर अपना और उनसे नंबर ले भी लेना। वहां पर नंबर भी है, ऐसा नहीं है, आप उनको नंबर देना और उनसे नंबर ले लेना कि कौन सा नंबर हम लोग रखें, ताकि महाराज जी के ग्रुप से या महाराज जी से हम, इसलिए आप उनके पास अपना नंबर दे भी सकते हैं और नंबर ले भी सकते हैं। तो जरूर इस ग्रुप से आप सभी लोग जुड़े जो भी जुड़ना चाहते हैं और सारी परेशानी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ चक्रम सुमन स्तव पादयोरमे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवद्धनूना। मतलब हे सरकार, वाणी गुणान, ये मेरी वाणी सदैव आपके गुण गाए, श्रवणों कथाया, ये हमारे कान हमेशा आपकी कथा सुने, संसार की चुगली ना सुने, और हस्तौ चक्रमसु, ये मेरे हाथ सदैव आपकी सेवा करते रहे प्रभु। ऐसा ना हो कि हाथ में केवल मेहंदी लगा करके और हाथ को सुंदरता बनाइए, ऐसा ना हो। हस्तौ चक्रमसु, मन आपकी ही सेवा में लगा रहे, ये भगवान से निवेदन करना चाहिए। और यही निवेदन नलकुबर और बड़े गरीब ने भगवान से किया और आज देखो परम पावन आशीर्वाद ग्रहण करके वो वहां से पलायन किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बाल बाल बच्चे जाने वृक्ष ऊपर ही गिर जाते हैं तो अत्यंत ग्लानि हुई। बोले वैसे स्थान पर हमें रहना है, कौन से स्थान पर? भाई जब से हमारा बेटा आया तब से कोई ना कोई उत्पात वृंदावन में गोकुल में हो ही रहे, तो हम कहाँ चले? बोले इस धरती का परित्याग करो, हम सभी लोग चल करके वृंदावन में रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा है वृंदावन? वृंदावन का अर्थ क्या है जानते हैं? वृंदावन जितने भी लोग गए, पति चाहिए, सुंदर सुंदर पुष्प हो, तो भगवान का श्रृंगार होता है, अद्भुत श्रृंगार। तो पहले दिन तो कोई मिल ही नहीं रहा। माला फूल तो भैया हमारे आनंद जी और सहीराज तो प्रतिदिन पहुंचाते रहते हैं, सुंदर सुंदर माला, लेकिन तुलसी की कमी है। तो जब तुलसी अगर आपके यहाँ भी हो तो आप भी पहुंचाइए। बड़ी पत्ती, चाहे रामा तुलसी हो या श्यामा तुलसी, क्योंकि रात में जब भगवान को शयन कराओ ना तो तुलसी से ही शयन ढक करके कराओ, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे आप ये देखो, एक कोई भक्त ऐसे थे जो तुलसी की ही माला हमारे भागवत जी को निवेदन की, क्या लग रहा है। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि हमारे भागवत जी का दर्शन आप अपने कैमरा के माध्यम से सभी यूट्यूब चैनल पर देखने वाले को कराइए। कितना अद्भुत विलक्षण तुलसी की माला। तो वृंदावन में तुलसी, यानी जो तुलसी का वन है वही वृंदावन। और एक दूसरा भी अर्थ भक्त करते हैं, संत करते हैं कि जो प्रेम की नगरी है वो वृंदावन है। अगर आपके दिल में जरा सा भी प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन जैसे ही आप वृंदावन के दहलीज पर कदम रखोगे, आपका हृदय एकदम भगवान के प्रेम में डबाडब भर जाएगा और आप ऐसे दीवाने बनकर वृंदावन में घूमोगे कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसा अद्भुत वृंदावन, बस एक बार आओ तो सही। कैसा है वृंदावन? वृंदावन का निर्माण भगवान ने क्यों किया? वृंदावन को चुना ही क्यों भगवान ने? अरे भाई, भगवान तो आरमोर में भी अपनी लीला कर सकते थे, क्यों आया ना? लेकिन आरमोर में क्यों नहीं की? निजामाबाद में क्यों नहीं की? हाँ, नांदेड़ में क्यों नहीं की? नागपुर में क्यों नहीं की?
राजस्थान में क्यों नहीं की? उत्तर प्रदेश इधर लखनऊ में क्यों नहीं कर रही? हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटक में क्यों नहीं की? क्योंकि उनको वृंदावन बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? संत बोल पड़े, प्रेम की विपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन होंगे ना निराश अब, कामना के पूर्ति हेतु कल्प तरू लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति पुंज पुंज से सजाया। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, ये हमारे भारत का आभूषण है। क्या ये जो हमने लगाया, क्या बोलते इसको? इसे क्या बोलते हैं? तिलक बोलते हैं। तिलक व्यक्ति को रोज लगाना चाहिए, है नहीं? लेकिन हम लोग तो तिलक लगाने में शर्माते हैं। आया ना, तिलक लगाने में हम शर्माते हैं। नहीं नहीं नहीं, शर्माना नहीं चाहिए, तिलक लगाना बड़ा अच्छा है। आप बताओ, अगर ये मैं तिलक लगा करके ना बैठूं, कल ऐसे आ जाऊं आपकी तरह बैठने के लिए, तो आप ये कहोगे महाराज जी तिलक नहीं लगा इसलिए आपका मस्तक ठीक ठाक दिख नहीं रहा। आया ना? तो ये कानून हम ही पे लागू है, आप पे नहीं है। तो हमारी अम्मा क्यों नहीं लगाते? आप माताओं को भी लगाना चाहिए, भाइयों को भी लगाना चाहिए, और बुजुर्गों को भी लगाना चाहिए। अरे आपने तो मंत्र भी लिया होगा अपने गुरुजी से, अगर मंत्र भी लिया तो भी तब तो व्यक्ति लगाते ही। तो उनको तो गुरुजी बताते हैं ना तिलक लगाना बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि अगर तिलक लगा हो ना, गले में माला हो तुलसी की, और यहाँ पर शंख और चक्र मिला, ये जो हमारे पीछे लगा, देख रहे हैं? देख है नहीं? तब समझ लेना हमारे साथ में तो साक्षात भगवान रामानुज जी विराजमान है। और जब साथ में रामानुज भगवान हो तो एक बार यमराज की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हमें कभी भी टच कर। लेकिन हम लोग लगाते नहीं, शर्माते। महाराज चंदन कैसे लगाऊं, कोई क्या कहेगा? सोने की चेन पहनने में कोई कुछ नहीं कहता, मेहंदी लगा लो तो कोई कुछ नहीं कहता, बाल में उल्टा उटपटांग कलर लगवा लो तब कोई कुछ नहीं कहता। और चंदन लगाने में लोग नाना प्रकार की बातें सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? ये क्या है? ये हमारी मानसिकता है। हमें ऐसा नहीं, हर व्यक्ति को रोज तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने का वैभव और भाव भी कुछ और होता है। तो भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। केवल भक्तों के रहने के लिए ही वृंदावन नगर का निर्माण भगवान ने किया। तो आप भी चलोगे वृंदावन? नहीं चलोगे? आया ना? चलोगे? तो जैसे यहाँ बैठे रहते हो हाथ बांध करके, वहां बैठना नहीं है, वहां यमुना स्नान करना है, वहां के बिहारी मंदिर चलना पड़ेगा, स्नेह बिहारी मंदिर जाना पड़ेगा, प्रेम मंदिर जाना पड़ेगा, है नहीं? गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगानी पड़ेगी। लगाओगे नहीं लगाओगे? हम इनसे पूछ रहे थे कि आप भी वृंदावन चलोगे? बोले हाँ। हमने कहा कैसे? बताओ। बोली वृंदावन बिहारी नाम। चलेंगे ना वृंदावन? तो हाथ बांध करके चलना होगा, उनका हम रिजर्वेशन कैंसिल करवाते।
आंख खोल करके वहां, और वहां पहुंच करके करना क्या है? यह नहीं कि 9 बजे तक खर्राटे बजाकर सोना। बहुत लोगों की आदत होती है ना, वो सुबह 9 बजे सो करके उठेंगे, और जो 9 बजे सो करके उठते हैं वो ये समझ लेना कि हमारा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप केवल सारी जिंदगी सोते ही रहोगे, आपकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी। इसलिए बिस्तर प्रातःकाल छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को भगवान सूर्य के निकलने के पहले बिस्तर का परित्याग कर देना चाहिए। अगर सूर्य के निकलने के पहले बिस्तर परित्याग करोगे तो आप ये सोच लेना कि हर जगह आपका नाम रहेगा, और जब इसके बाद परित्याग करोगे कोई मतलब नहीं। तो वृंदावन में प्रातःकाल उठ करके क्या क्या करना है, आइए दो वृंदावन में हरे राम की जय। हो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो,
बड़े मस्ती में। वनम वृंदावनम वसभ्यमनवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम। राक्षस आया और भगवान को ही मारने की तैयारी। भगवान समझ गए कि हमारा बछड़ा नहीं है, तो इसके लिए क्या करें। तो भगवान ने उसके पैर को पकड़ करके और बीच से निकाल करके ऐसा घुमा करके पटका। वत्सासुर गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने इस प्रकार से वत्सासुर को मारा। भगवान क्योंकि गोकुल की गंदगी निपटा कर आए हैं और वृंदावन की संपूर्ण गंदगी समाप्त कर रहे हैं और आगे बढ़े तो एक और राक्षस भगवान को मिला। क्या नाम था उसका? बकासुर। वो आया, वो भगवान का ही नाश्ता कर। भगवान अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया, उसके मुख में पहुंच करके इतना गर्म कर दिए कि छटपटा करके उसको लगा कि मैं जैसे आग का अंगारा खा लिया। भगवान को तुरंत अपने मुखद्वार से बाहर किया और भगवान जो बाहर आए उसके दोनों मुख को पकड़ करके बीचों बीच से फाड़ दिए। सुबकासुर गोविंदाय नमो। और फिर और आगे बढ़े तो एक और राक्षस आया जिसका नाम अघासुर। अघासुर को क्या कहते हैं? अघासुर मीनिंग एक सांप होता है। जिस अघासुर का नाम है अजगर। अजगर सांप जानते हैं ना? आप देखे नहीं देखे कभी? अजगर सांप को आपने देखा नहीं देखा? हाँ, अगर नहीं देखा हो अजगर को ना, तो आज रात में जब घर जाना तो डिस्कवरी चैनल लगा। कौन सा चैनल? डिस्कवरी चैनल। क्या सुंदर सुंदर सांप उस पर दिखाई पड़ते हैं। तो भाई कहने का प्रयोजन ये है, अघासुर संपूर्ण ब्रजवासियों को ही खा गए। तो भगवान अघासुर का भी वध किए और ब्रजवासियों को बाहर लेकर आए और सबके साथ भगवान गाय बछड़ों को चराते चराते आए। दोपहर में जो भूख लगी तो सबके साथ भगवान बैठ करके नाश्ता करने लगे। ब्रह्मा जी की भी बुद्धि में विकृतियां आ गई। उनको लगा ये भगवान नहीं हो सकता है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। बहुत लोग होते नहीं, भगवान को भगवान नहीं माने और उनको अगर भगवान की कथा सुनाओ तो दुनिया भर का मुंह बनाते हैं। नहीं, अगर उनको समझाओ भगवान की कथा सुनो, जो भगवान के दीवाने नहीं होते हैं केवल भगवान को देख करके भगवान की कथा सुनकर मुंह ज्यादा बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है नहीं। तो कहने का प्रयोजन ये, भगवान अघासुर का वध किए और वध करने के बाद में सभी के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी भी अत्यंत ही सशंकित हुए कि भगवान नहीं हो सकते हैं। तो भगवान का निरीक्षण परीक्षण किए और निरीक्षण परीक्षण में भगवान क्या हुआ? निरीक्षण परीक्षण में हमारे ठाकुर जी पास निकल गए, वो ब्रह्मा जी को फेल कर गए। ऐसे हमारे प्यारे प्रभु, अत्यंत सुंदर भगवान की कथा। जैसे ही चूंकि एक बात आप सबको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जीवन में बेटा अपने पापा की परीक्षा नहीं ले सकता है। हाँ, लेकिन पिताजी अपने पुत्र का निरीक्षण परीक्षण कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट टीचर का निरीक्षण परीक्षण नहीं कर सकता है, ऐसे मेरे भाई बहन कहने का प्रयोजन यही है। इस बात को जरा ध्यान देना, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो भगवान ने यानी जो मन के अंदर भ्रम था ब्रह्मा जी की, उसको भगवान ने दूर किया। एकांत अवसर पाकर के ब्रह्मा जी आकर के भगवान से माफी मांगी। आप कभी वृंदावन आना तो जहां पर ब्रह्मा जी माफी मांगने आए ना, ध्यान देना, वहां वो जगह आज भी बना
इसका नाम है चौमुहा। क्या नाम है? क्या नाम है उस स्थान का? चौमुहा, यानी चतुर्मुख, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आकर भगवान से क्षमा याचना की है मेरे भाई बहन, और माफी मांगी, परिक्रमा लगा। परिक्रमा लगा करके भगवान वहां से ब्रह्मा जी चले गए। भगवान कुछ बोले नहीं, 3 ही परिक्रमा लगाकर चले। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा लगानी चाहिए जानते नहीं जानते? आया ना? किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा लगानी चाहिए? ध्यान देना भाई साईं तेज। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा लगानी चाहिए? भगवान सूर्य की कितनी प्रदक्षिणा लगानी चाहिए? हाँ जी, वाह, दादाजी के लिए राइट आंसर आपका। आपके लिए ताली बजाकर मैं आपका स्वागत करता हूं। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए, 7। और अगर हम गणपति के मंदिर में जाएं, गणपति, तो गणपति के मंदिर में जाएं तो हमें कितनी प्रदक्षिणा लगानी चाहिए? वाह, राइट आंसर। गजब का इनका भाई आंसर। यानी गणपति के मंदिर में जाए तो 3 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। और अगर हम राम कृष्ण वेंकटेश भगवान, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान के मंदिर में जाए, राम कृष्ण वेंकटेश नारायण, इन लोगों के मंदिर में जाए तो हम कितनी परिक्रमा लगाएं? 4 परिक्रमा लगाना चाहिए। कितनी? 4 परिक्रमा लगाना चाहिए। ये नोट कर लेना, भूलना नहीं। और अगर हम दुर्गा या काली मैया के मंदिर में जाए, लक्ष्मी जी के मंदिर में जाए, दुर्गा मैया, पार्वती मैया, तो इनके मंदिर में जाए तो कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? 1 परिक्रमा लगानी चाहिए। कितनी? 1 परिक्रमा लगानी चाहिए। और एक परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा, 1 प्रदक्षिणा। राम या श्याम नारायण इन लोगों के यहाँ जाओ तो 4 प्रदक्षिणा, दुर्गा मैया के यहाँ जाओ तो 1 प्रदक्षिणा। और अगर शंकर जी के यहाँ जाओ तो, शंकर बाबा के यहाँ जाओ तो कितनी प्रदक्षिणा? सेवा सार्धम प्रदक्षिणा। भगवान शिव की केवल आधी प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए, पूरी प्रदक्षिणा नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर को जो स्नान कराया जाता है और जो जल निकलता है, किशन जी गौर करना, तो जो जल निकलने के लिए स्थान बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, उसे कभी लांघना, लांघना, जोर से बोलो, नहीं चाहिए। अगर आप उसे लांघ गए तो जितना जल चढ़ाने का पुण्य नहीं मिलेगा, उससे 4 गुना पाप लेकर लौट आओगे। तो जो शास्त्रों का नियम है, जो शास्त्रों के वर्णन है, हमें तदनुसार काम करना चाहिए। अपनी मनमुखी भक्ति नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मनमुखी भक्ति करते हैं। आया ना? मनमुखी भक्ति कैसे? मन में आया लाओ 108 प्रदक्षिणा लगा दूं, मन में आया ऐसा कर दो, काली जी की प्रदक्षिणा 8 लगा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे यहां तक तो किस देवताओं को कौन सा फूल प्रिय, पुष्प प्रिय है, ये सब भी वर्णन करता है। क्यों भाई उत्तम जी आता है? ये बताते हैं इस बात, इनके पूरा ध्यान कथापिट रहता है। और किताब भी रखते हैं, ये सब किताब रखते हैं। कहते हैं, हमने पूछा कौन सी किताब रखते हैं? तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश रखे हैं, और दुर्गा सप्तशती रखे हैं। हाँ? तो किस देवता को कौन सा पुष्प प्रिय है, ये भी वर्णन, वही पुष्प चढ़ाना चाहिए। अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो भगवान के जैसे तैसे हर भोलेनाथ को केवल सफेद यानी व्हाइट मीनिंग श्वेत
पुष्प से बड़ा चढ़ाओ। बोले ना तो केवल स्वयं पुष्प चढ़ाओ। भोलेनाथ को केवल स्वयं, दुर्गा जी को जब चढ़ाओ तो दुर्गा जी का एक प्रसिद्ध फूल है, उसे क्या बोलते हैं जो खिला रहता है, महाराष्ट्र में उसे जासवंती बोलते हैं। कमल का नहीं, महाराष्ट्र में उसे जासवंती बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में उसे अड़हुल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये नहीं जानता। रेड कलर का होता है, बीच में उसमें डंडियां निकली रहती है। हाँ वही है, समझ लीजिए। है ये दुर्गा जी को बड़ा प्रिय है, लेकिन वो फूल कभी भी शंकर जी को नहीं चढ़ाना बोल सकते, क्योंकि वो शंकर जी को प्रिय नहीं, उससे नाराजगी और ज्यादा। और बिल्व पत्र कभी भी दुर्गा जी को नहीं चढ़ा। भगवान सूर्य को आप लाल पुष्प चढ़ा रहे हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा। दुर्वा जानते हैं? नहीं जानते? दुर्वा यानी दूब जो लगी रहती है भैया, दुर्वांकुरा, पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं। तो गणेश जी को दूब अधिक प्रिय, ये सब चढ़ाना। आप हमारे पास कभी भी आइए, जब आपके पास समय हो, बैठो तो मैं आपको बता दूंगा, लिख दूंगा कि किस देवता को कौन कौन सा फूल चढ़ाने से देवता प्रसन्न है। बहुत लोग भोलेनाथ का अभिषेक करते नहीं करते, बढ़िया वो पकड़ करके, क्या बोलते हैं उसे, श्रृंगी पकड़ करके 2-2 घंटे अभिषेक करते हैं। तो कौन सा अभिषेक करने से किस चीज की प्राप्ति होगी, ये सब नहीं पता। हाँ, कि अगर दूध से अभिषेक करो शंकर जी का तो पुत्र की प्राप्ति, अगर धन कमाना है, धन की इच्छा है कि भोलेनाथ मुझे धन दे, तो आप घी अथवा गन्ना जानते नहीं जानते, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करो। अगर आपको चाहिए कि मुझे यश मिले, मैं बड़ा यशस्वी हो जाऊं, समाज में मेरा बड़ा नाम हो जाए, तो आप घी से भगवान का अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए, है नहीं? और अगर आपको मोक्ष चाहिए कि सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो गंगा के जल से अभिषेक करिए। अगर आप बीमार रहते हो ज्यादा परिवार में लोग, तो कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। ये सारे वर्णन हैं, आप मेरे पास आइएगा, हम आपको बता देंगे कौन कौन सा कैसे कैसे क्या करना चाहिए। एक बार जोर से लेकर बोलना पड़ेगा। पीछे वाले लोग कह रहे हैं मैया कि आगे वाले बोल ही रहे, हम कहे को बोले, गलत बात है, कंजूसी मत करो, बोलना पड़ेगा जोर से सभी। तो कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाई बहन, भगवान इनकी इस प्रकार से हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। मनमुखी भक्ति नहीं करना चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे, लड्डू फेंक के बाहर, ये सरकार आपको लड्डू फेंक दी, सरकार आप भोग लगा दीजिएगा, हम बड़ी जल्दी में जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप प्रेम से भगवान का भोग लगाना चाहिए। और मैं तो देखता हूँ बहुत सी माताएं भगवान का भोग कैसे लगाती, स्वयं को खाना होगा, भोजन करना होगा, मीनिंग अन्नम तिन्नवा करना होगा, तो कैसे करेंगे? बड़ी सी थाली में इतना सा राइस, चपाती, सब्जी, ये वो फलाना ढिमका रखेंगे, और भगवान के लिए इतने बड़े प्लेट में उसी में दाल, उसी में अन्नम, उसी में पप्पू, उसी में चपाती, उसी में साग, सब कुछ रख देंगे। ऐसा नहीं, भगवान के लिए सुंदर थाली लगाना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल थाली में खा रहे हो तो भगवान के लिए चांदी की थाली रखना चाहिए, चांदी के गिलास होने चाहिए, चांदी की कटोरियां होनी चाहिए, उसमें ठाकुर जी का भोग लगाओ तो भगवान और विशेष प्रसन्न होंगे आपसे। तो भाई कहने का तात्पर्य मनमुखी भक्ति नहीं, प्यार से जो शास्त्रों में वर्णन हो। अब आप मनमुखी भक्ति करोगे, दिन भर करो, फल कुछ नहीं मिलेगा, तब बाद में यही बोलोगे कि भगवान बहुत पूजा कर ली, कुछ होता नहीं, छोड़ो। इतना अगरबत्ती चलाए, भगवान कभी नहीं आए, हमको मिले नहीं, कभी हमारे ऊपर कृपा नहीं की।
एक संत कहते थे, राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। मन में है, घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहां से आएंगे। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहां से आएंगे। अगर घर में तुम्हारे गंदगी है तो मेहमान आएंगे नहीं, और अगर दिल में गंदगी है तो भगवान नहीं है। तो घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहां से आएंगे। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहां से आएंगे। इसलिए ये सारी चीजें साफ करो मेरे भाई। तो भगवान की तीन परिक्रमा लगा करके चले गए। फिर भगवान ने माफ किया। इधर भगवान देखे कि वृंदावन में और कुछ ज्यादा गंदगियां नहीं है, तो एक गंदगी और है, वो काली नाग रहता है। काली नाग, उसे मारना है। तो भगवान ने काली नाग को भी मार भगाया। काली नाग के फन पर भगवान नाचे, जाकर के वहां सुंदर क्रीड़ा की। बड़े सुंदर भाव से काली नाग को समझा बुझा करके भगवान ने वहां से भेजा। और बताइए, ये बहुत बड़ी बात है कि काली नाग के विष से पूरी यमुना मैया विषाक्त थी, लेकिन भगवान ऐसा नृत्य किए काली नाग के फन पर, ये अद्भुत नृत्य है। कैसा नृत्य किए जानते? हमारे बाबा सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, इतने भाव से वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर पम 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 पग पटकत भम 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 हिम 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 हिलत कर नाग बधुहार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सत्य सत्य सत्कारिक सन 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 नारद, हम महादेव, हम बलिहार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। विविध विविध विद्या नंदन देव सकल, गंग गुणी गंधर नाचत ते तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। सूरदास प्रभु की मान किन्हू न जान, सूरदास प्रभु की मान किन्हू न जान। धन धन चरण पर, धन चरण पर निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। काली नाग के फन पर भगवान नाच नाच करे और काली नाग को भगवान ने मार भगाया। और काली नाग से कहा, काली नाग ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया कि सरकार, मैंने तो गलती किया यहाँ, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया बनाता ए आलमोर वाला। काली नाग भगवान से कह रहा, सरकार ये दुनिया बनाता कौन है? भगवान ने कहा हम। बोले नाग और सांपों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। बोले सांपों के मुख में जहर किसने डाला? भगवान ने कहा हमने। बोले सब आपने किया? बोले हाँ।
बोले सांपों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। काली नागिनी का सरकार निर्णय हो गया। बोले क्या? धन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। आगे बोलो। तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। सरकार, जब सब कुछ आपने ही दिया, अगर हमारे मुख में आपने जहर डाला, अगर जहर की जगह ध्यान देना उमेश जी, अगर जहर की जगह 2 बूंद अमृत डाल देते तो क्या नुकसान होता? आज लोग कैसे कैसे हमको भी अपने घर में पालते, प्यार करते, दूध पिलाते, है ना? लेकिन आपने जहर डाला, अब लोग हमें तो देखते ही हमारी मुंडी कुचल करके मुझे फेंक देते हैं। कुत्तों को देखो कितने प्यार से लोग रखते है कि नहीं? ऐसे लोग हमें भी पालते। आजकल देख रहे हैं हर घर में कुत्ते पालने का एक नियम चल गया। रहते हैं घर में कुत्ते, लोग नहीं रहते। अच्छा, पहले के जमाने में लोग जब घर बनाते थे तो घर के सामने लिखते थे ये किसका महल है? ये राम महल है, ये निकुंज वन है, ये राधा महल है, ये राधा जी का घर है, ये सुदामा जी का घर है। ऐसे भगवान के नाम पर अपने घर का नाम निश्चित करते थे। और आज के डेट में क्या लिखते हैं गेट पर? कुत्तों से सावधान रहो, लिखते नहीं? हाँ। अच्छा, गेट पर ऐसा पढ़ करके ऐसा लगता है इस घर में सब जो है समझ रहे नहीं समझ? हाँ, आगे हमें बोलना पड़ेगा कि जान के? अब गेट पर लिख दो कि कुत्तों से सावधान रहो, तो हम क्या जानेंगे इस घर में कौन रहता है? तो लोग कुत्ते घर में रहते। और एक बात मैं आऊं, कुत्ते को कभी भी पालना नहीं चाहिए। अगर आप कुत्ते को पालते हो, आप चाहे जितनी पूजा पाठ करो, चाहे जितनी सेवा करो, आपकी एक भी सेवा भगवान स्वीकार नहीं कर सकते, कभी भी नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए घर में कभी कुत्ते नहीं पालना चाहिए। मत पालना आप लोगों से बचेगा। तो घर में क्या रखना चाहिए? गाय को रखना चाहिए, आओ को रखना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि कुत्ते को मार भगाना चाहिए, नहीं नहीं, कुत्ते को भोजन जरूर देना चाहिए, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए। हमें याद है घटना सुनाऊंगा। एक बहुत बड़े राजा थे, तो जरा गौर करना। तो हमारे एक संत थे, श्री धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज, बहुत बड़े संत थे। तो उनके चेला थे राजा, तो अपने चेला के घर में गए। अब राजा जो चेला थे उनको कुत्ते से बड़ा प्रेम था। एक कुत्ता पाले थे, घर में ही रहता था। अब जैसे राजा बैठे, गुरुजी सामने बैठे, सब लोग बैठे, कुत्ता भी आकर के अब राजा के बगल में चिपक करके बैठ गए। राजा उस पर हाथ फेरने लगे। आजा 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 इधर, तो नहीं इधर हाथ फेर। ए भैया, हाथ फेर नहीं, उसको चिपकाने लगे, कुत्ते को चिपकाने लगे। और जब कुत्ते को चिपकाने लगे, फिर अपने गुरु जी से कहते, गुरुदेव बताइए सरकार की कब किसका भाग्य कहां उदय हो जाए, कुछ किसी ने देखा है? बताइए इस कुत्ते के भाग्य को देखो, फर्स्ट क्लास फैसिलिटी में अपने जीवन को यापन करता है, हमारे घर में रहता है। जो अच्छे अच्छे लोग नहीं खाते पीते हैं वो ही खाता है। आखिर इसने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो हमारे घर में रह रहा है? क्या कहा?
इसने कौन सा पुण्य कर्म किया था इस कुत्ते ने अगले जन्म में, जो एक राजा के घर में आकर के रह रहा है और मेरा इतना प्यारा है कि मैं इसके बगैर एक पल नहीं रह पा रहा हूं। अगर इसने कौन सा पुण्य किया था गुरुदेव बताओ। गुरुदेव ने कहा बताओ। आरमोल वालों जरा गौर करना, गुरुदेव ने क्या बताया कि पूर्व जन्म में क्या था, किस कैसा पुण्य किया था, क्या बताया। गुरुदेव बोल पड़े देखो बेटा, ये पूर्व जन्म में एक राजा था, पूर्व जन्म में राजा था। और ये गुरु जी राजा था, हाँ राजा था ये। और वाह, और जैसे गुरु जी कहते हो जैसे आप कुत्ता पाले हो ना, ऐसे ये भी एक कुत्ता पाल के रखा हुआ था, और जितना प्रेम आप इससे कर रहे हो ये भी उतना प्रेम उस कुत्ते से करता था। लेकिन जब लास्ट में इसका प्राणांत हुआ तो कुत्ते को याद करते करते हो, और लास्ट में से जन्म कुत्ते का ही जन्म लेना पड़ा। ये भी एक राजा था। अब आगे आप समझ सकते हो कि आप भी राजा हो और आप भी इसी तरीके से इस कुत्ते से प्यार करते हो ना हो कि तुम्हारा भी जन्म आगे चल करके कुत्ता का ही हो जाए। राधे राधे बोलना पड़े, इसलिए सावधान हो जाओ। हमें अपने घर में कुत्ता नहीं, हमारी संस्कृति कह रही है, हमारा सनातन कह रहा है, हमें अपने घर में कुत्ता नहीं अपने आऊ पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए, काऊ पालना। इस पर आप विशेष गौर करें तो भगवान कालीनाथ ने बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न किया। भगवान ने कहा ठीक है, अगर हमने आपको जहर डाला तो आपके रहने की स्थान की मैंने नियुक्ति की, आप वहां हो जाकर के यहाँ गंदगी क्यों फैला रहे। फिर भगवान को सबको बाहर किया, वहां चले गए रहने के लिए। इस प्रकार से भगवान ने कालीनाग को निष्कासित किया और यमुना को स्वच्छ और सुंदर और स्वस्थ किया कालीनाग के विष से, जो कि यमुना भगवान की चौथे नंबर की पत्नी। और फिर भगवान बाहर आए और आगे जबकि पूरे वृंदावन में भगवान पूरी अग्नि को पी ली। फिर कुछ दिन बाद घर गए, फिर एक दिन रात्रि जागरण किया आकर के कात्यायनी मैया के मंदिर में। और कात्यायनी मैया के मंदिर में जब रात्रि जागरण किए ना, तो सभी लोग अपने अपने अनुसार माता दुर्गा जी से वरदान मांग रहे हैं। भगवान भी बैठे हैं, सब गोपियां, भगवान सभी। आज भी वो कात्यायनी मंदिर वृंदावन में बना है, पुराने वशिष्ठ आपके पास। तो सभी लोग वरदान मांग रहे हैं, गोपियां यही वरदान मांग रही, हे मैया हमारा अगर विवाह हो, हमें अगर पति मिले तो यही कृष्ण कन्हैया ही मिले। कात्यायनी महा, इसी मंत्र का जाप कोई भी हमारी सिस्टर हमारी बहन करती है, जिसके विवाह होने में बड़ा देर हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस बहन का विवाह बहुत शीघ्र होगा, बड़ा सुंदर पति उसे मिलेगा। इसी मंत्र का जाप करना। होने में बड़ा देर लग रहा है तो उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर